हरीश रावत जी क्या मुख्यमंत्री बनने की उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं? मैं इस समय कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड में, उसकी तैयारी कर रहा हूं। और मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूं कि जो है मार्च के महीने में कांग्रेसमैन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा। अब वो हरीश रावत हो, ये ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी, केदारनाथ की वो होगा, या सोनिया जी जिसको नामजद कर देंगे वो। ठीक है, गोलमोल जवाब दिया आपने, लेकिन चलिए इससे आगे बढ़ते हुए पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हमारे साथ फोन लाइन पर कुछ देर पहले जुड़े हुए थे। उनकी ओर से दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड तरीके से कमल खिलेगा पहाड़ में और बीजेपी की ही बनेगी सरकार। उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा है और कहा जाता है उनके बारे में कि जहां वो जाते हैं माहौल बदल जाता है। तो आपको लग रहा है कि 3 मुख्यमंत्री बदलने का जो डैमेज हुआ था बीजेपी के भीतर, वो पीएम के चेहरे से कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों के मनोबल पर और उनके आत्म स्वाभिमान पर चोट करती हैं। उत्तराखंड के लोगों के स्वाभिमान पर चोट लगी है 3 मुख्यमंत्री बदलने से। और जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री को बदला गया, बजट सत्र के बीच में बजट वित्त मंत्री के रूप में उसको ला करके बदल दिया गया, उससे लोगों को लगा ये क्या है सत्तारूढ़ दल, हमने इनको 57 का बहुमत दिया, उसका दुरुपयोग करते हुए इस तरीके से निरंकुश तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्री को बदला है। अभी तक उत्तराखंड की जनता यही नहीं समझ पाई कि यदि नकारा था तो 4 साल हमारे ऊपर थोपा क्यों, और यदि कोई और कारण था तो जनता को बताते। दूसरे को तो ये मालूम ही नहीं पड़ा कब आया, कब मुख्यमंत्री पद से चला गया, कब उसका विवाह हुआ, कब विधवा हो गया, उसको पता ही नहीं चला। ये तीसरे भी चले जाते, इनके खिलाफ भी षड्यंत्र हो गया था पूरे का पूरा जाने का। ये तो हम लोगों की डर से बच गए और वो बचे का फायदा उठा करके अंधाधुंध खनन कर रहे हैं। इसलिए सारे उत्तराखंड के लोगों ने इनको खनन प्रेमी मुख्यमंत्री की संज्ञा दे दी है। और अंतिम दिनों में सरकार के जिस तरीके से तबादले हुए हैं, वो हुई है, ट्रांसफर हुए हैं, पोस्टिंग हुई है, और उसमें जो धन चला है उसे लखनऊ देहरादून में सड़ांत फैल गई है। तो ये सब चीजें हैं, विकास है नहीं। कोरोना काल का इतिहास चीख करके कह रहा है कि इन्होंने स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट कर दिया, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट कर दिया, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने हर किसी के पेट को और हर किसी की रसोई को जला डाला है। तो ये सारी चीजें, विकास ठप पड़ गया है, ग्रोथ विकास दर हमारी गिर गई है, राजस्व वृद्धि दर गिर गई है, प्रति व्यक्ति औसत आय में गिरावट आ गई है। सारे इंडिकेटर चीख करके कह रहे हैं कि 5 साल में उत्तराखंड आगे बढ़ने की जगह पर पीछे गया है। अब उत्तराखंड आगे बढ़ने की लड़ाई के तौर पर इस मौके का इस्तेमाल करेगा। जो 14 फरवरी है, ये लोगों के लिए आगे बढ़ने के ऊपर बहुत सारे आप आरोप लगा रहे हैं। जल्दी छोटे और सवाल मैं आपसे चाहूंगी हरीश जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सुरक्षा में चूक का जो मामला पंजाब से सामने आया, उसके बाद आपकी ओर से बयान दिया गया जिसको लेकर बीजेपी ने आपके ऊपर हमला करते हुए कहा कि ये किस तरह का बयान है पूर्व मुख्यमंत्री का। आपको क्या लग रहा है कि पीएम की सुरक्षा में चूक का ये मामला चुनाव के दौरान मुद्दा बनेगा? क्योंकि कई विरोधी दल हैं जो इसको लेकर बार बार आगे आ रहे हैं और बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। इसमें हमने भाजपा की मानसिकता भी देखी। उन्होंने कहा कांग्रेस नीच थी, नीच है, नीच रहेगी। ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरी और चन्नी साहब की फोटो लगा करके कर रहे हैं। खैर, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने एक बात कही जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है, ये चूक नहीं होनी चाहिए थी। और यदि आधा घंटा प्रधानमंत्री का काफिला वहां से नहीं निकलता डांगमले से जहां वो रुके हुए थे, और रूट को सैनिटाइज कर लिया जाता, सेंट्रल एजेंसीज भी देख लेती, स्टेट एजेंसीज भी देख लेती, तो कोई कहर नहीं टूट पड़ता, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता, कोई बम नहीं पड़ जाता। आधा घंटा रुकने से कम ये कलंक कि हम अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी चूक करते हैं, ये तो नहीं लगता। तो ये कहना यदि अपराध है तो अपराधी हरीश रावत यहाँ पे बैठा हुआ है, और यदि नहीं तो भाजपा के प्रोपेगेंडा मशीनरी को जिसके पास अब कुछ कहने को रह नहीं गया है तो कुछ झूठ का सहारा लेकर के भाजपा के दुष्प्रचार को हवा मिले, और उस दुष्प्रचार का आज नहीं तो कल पर्दाफाश हो जाएगा। लोगों के सामने मेरा पूरा बयान है, उसको देख लीजिए। वो बयान
साफ साफ कहता है कि सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन उस चूक में जल्दीबाजी की गई और उसमें स्टेट एजेंसीज के साथ सेंट्रल एजेंसीज की भी चूक है। और हमको भविष्य में ऐसी घटना न हो, उसके लिए एक निष्पक्ष भाव से इसकी जांच करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की स्थितियां ना आए, बजाय ये सोचने के इसको तू मैं का मामला बनाया बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी आज तक से जुड़ने के लिए।